साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार यहां पर सीएम रेस की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन सवाल यही, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे चेहरे थे जो आगे थे, लेकिन नाम बिल्कुल चौंकाने वाला आया। क्या राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, मेहंदी हसन जी कांग्रेस नेता, और अजय तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोयल जी, सबसे पहले आप ही से सवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोयल जी, देखा जाए तो जैसे ही मध्य प्रदेश में सीएम का पद यहां पर क्लियर हुआ कि आखिर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, नई जिम्मेदारियां उनको दी जा रही हैं, सवाल यही, नए चेहरों को क्यों? क्योंकि सर अगर देखा जाए तो ये जो दौड़ थी इसमें बहुत से ऐसे नाम थे जो नाम लगातार उभर रहे थे, बिल्कुल सामने आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल हटकर ये चेहरा सामने आया मोहन यादव जी का। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है और जिसको जहां ड्यूटी लगा दी जाती है वो उस काम को बखूबी निभाता है। यहाँ पर कोई किसी के परिवार की बपौदी नहीं है कि वो बात उसके परिवार को मिलेगी, उसके परिवार के लोगों को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो अनुशासित पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, किनको किस मोर्चे पर पहुंचाना है, वो सोच समझ करके फैसला लेते हैं। और हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता परिवारवाद को ध्यान में रखते हुए कि हम एक बहुत बड़ा परिवार है, भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और भाजपा परिवार में जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। तो इसलिए ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है और सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सारे सब के नेतृत्व को देखना चाहिए। इसलिए कहीं भी कोई किंतु परंतु वाली बात, डाउट वाली बात नहीं है। और जो भी फैसला करा है वो वहां के विधायकों की राय लेकर के, पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट दी है और उसके बाद हाईकमान ने जो फैसला दिया है वो बड़ा सोच समझ के फैसला दिया है और वो फैसला मध्य प्रदेश के हित में है, देश के हित में। ठीक है, ठीक है। अनिल गोयल जी, सवाल मेरा आपसे है सर, जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखा है, राजस्थान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो जैसे अभी अजय तिवारी जी ने बताया कि कई बड़े चेहरे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन क्या वहां पर भी किसी ऐसे को तरजीह दी जाएगी जैसे मोहन यादव जी को यहाँ पर दी गई है? या राजस्थान में हम ये कह सकते हैं कि जो नाम सीएम के रेस में है, चाहे वो फिर बालकनाथ जी का नाम हो, सिंधिया जी का नाम हो या फिर वसुंधरा राजे जी का नाम हो, क्या इनमें से किसी को जगह मिलेगी? नंबर एक तो अजय जी का जो आकलन है वो अजय जी के अनुसार ठीक है, अपनी जगह पर जो भी उन्होंने आकलन करा है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के हित में, संगठन के हित में, भारत के हित में फैसला होगा। आपने सिर्फ कल तक का इंतजार देखने की आवश्यकता है। और जो अभी मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, आप इनको ये राजस्थान भूल गए कि राजस्थान के अंदर पहले दिन से लेकर के आज तक इनमें लड़ाई होती रही, कितने दिन बाद फैसला हुआ और वो फैसला होने के बाद भी आखिर तक ये दोनों लड़ते रहे, मुख्यमंत्री और जो दूसरे मुख्यमंत्री रेस में थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अरे भाई बीच में बोलने की आदत है क्या? कोई बीमारी है क्या आपको? सर सर मेहंदी हसन जी, बीच में बोलने की बीमारी है क्या? मेहंदी हसन जी, कोई बीमारी है क्या? पहले डॉक्टर से इलाज कराया जाए कि बीच में बोलने की आदत होती है। भाई ये क्या तरीका है भाई? अरे गलत बात बोलेंगे नहीं, भैया बीच में नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। उत्तर लूंगी मैं भी एक बार। दूसरा क्या है, चाहे मध्य प्रदेश का हो, इनकी लड़ाई जगजाहिर रही है, चाहे राजस्थान का हो, इनकी लड़ाई जगजाहिर रही है। तो इनका सेंट्रल नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो फैसले नहीं ले सकता और इनकी लड़ाई सड़कों पर आती है। टिकट बांटने में सड़कों पर आती है कि कपड़े फाड़ो, तो ये जो संगठित नहीं है वो व्यक्ति आज किस मुंह से हमारे संगठन को बात करते हैं? तो मैं आपके पास आ रही हूँ। मेहंदी जी, ज्यादा बीमारी हो गया, रुकिए डॉक्टर नहीं भेजना पड़ेगा क्या? डॉक्टर साहब को घर ही भेजा जाएगा, ज्यादा बीमार हो गया? मेहंदी जी, आपस में आवाज आएगी। कांग्रेस की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि किसी के सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये अपने आप के अपने घर को संभाल नहीं सकते
और दूसरे के घर में जाकर आग लगाते हैं। आप ये देखें कि अपने भ्रष्टाचार को याद करें, इनके सांसद पर 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पकड़ी गई है, वो लगातार कैश हो रहा है। ये अपने उस गृहवान में झांक नहीं रहे हैं, अपनी कन्या को देख रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार चोर ज्यादा चिल्लाता है। और दूसरी बात जो मुश्तावा दिया है ना, जो दीपक घुसदेव तो ज्यादा फड़फड़ाता है, तो ये आदत बोलने की डब छोड़ दो। मेहंदी जी, मुझे आपका देखिए बंद करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल अजय जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, और आपने एक बात और देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा निरंतर अपने विकास में लगे रहते, कार्यकर्ताओं को निखारना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना, भाजपा संगठन हमेशा लगा रहता है। और जो हमारी सरकारें हैं, सरकारें हमेशा देश के हित में, प्रदेश के हित में, हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे वो योजनाएं बनाकर उनको लागू करती रहती है। हमारे यहाँ दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, हमारे यहाँ दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। इसलिए संगठन जो फैसला कर लेता है उस फैसले को पार्टी के सभी लोग मानते हैं, और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला कर लेता है उसको सब लोग मानते हैं। तो हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, और हम किसी लोभ लालच के लिए राजनीति नहीं कर रहे। हमारा काम है मध्य प्रदेश की सेवा करना, हमारा काम है राजस्थान की सेवा करना, हमारा काम है भारत की सेवा करना, हमारा काम है छत्तीसगढ़ की सेवा करना। और जिस पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को जिस काम पर लगा दिया, वो उस काम को निस्वार्थ भाव से सेवा के रूप में काम को लेते हैं। इसलिए हमारे पास सिर्फ फुटबॉल नहीं है, इनके अंदर सिर्फ फुटबॉल इसलिए कि वो उसको कमाने का धंधा मांगते हैं, वो उस पर अपना अधिकार समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी फैक्ट्री है, मुझे यहाँ से कमाना है, और मैंने तो इसलिए इनका पर्पज कमाना है। तो इनका सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस का होता है, हमारा पर्पज प्रदेश की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, भारतवासियों की सेवा करना है। इसलिए हमारे पर कोई सिर फुटबॉल नहीं है। पार्टी संगठन जिसको जो जिम्मेदारी देता है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का हमारे सभी कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। और जो कार्यकर्ता, चाहे हमारा पीएम है वो भी कार्यकर्ता है, सीएम है वो भी कार्यकर्ता है, पार्टी अध्यक्ष है वो भी कार्यकर्ता है। और मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे संगठन के अंदर अगर संगठन की मीटिंग है, उस संगठन की मीटिंग में कोई मिनिस्टर भी जाता है तो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठता है, वो उसको मंच नहीं मिलता। अगर उसको जहां पर उसकी आवश्यकता वहां पर बिठाई, जहां पर वो अपेक्षित है वहीं पर बैठेगा। अगर हमारे यहाँ वहां पर डिनर होता है तो सबके साथ में बैठ करके। ठीक है अनिल गोयल जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। हाँ कंचन जी, मैं तो सिर्फ एक बात तो ये कह रहा था कि मेरे जो भाई मेहंदी हसन जी हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमी निकालने पर विश्वास करते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देकर उनको दुरुस्त करने की बात नहीं करते। जो अजय जी ने कहा है, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूं, और वही बात मैं कहना चाहता था कि भगवान इनको यही सद्बुद्धि दे कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही गाली देते रहें, मोदी जी को ही गाली देते रहें, और देते देते भारत को गाली देना शुरू कर देते हैं, और जनता इनको स्वीकार नहीं करती। निश्चित तौर पर इनको हमारे अंदर कमी निकालने की जगह अपनी कमियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अपने संगठन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, कौन होगा? इसी के साथ मुद्दा विशेष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।